मेरा सवाल इस चीज को लेकर है कि एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आए थे। भारत में बहुत लंबे समय बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ये यात्रा हुई थी, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने सीपैक का जिक्र किया। आज उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को लेकर कि भारत G20 में अड़ियल रवैया दिखा रहा है वहां पर आयोजन को करके यहाँ की सॉइल पे। तो आपने इस यात्रा को रावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया। जयशंकर जी उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा, लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुंह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पे जगह ही नहीं है। इंसल्ट पाकिस्तान की तो नहीं हुई, इंसल्ट तो इंडिया की हुई है। इंटरनेशनल फोरम में वो जलील हुए हैं कि उन्होंने कैसी मेज़बानी की है। तो मेज़बान हमेशा जलील होता है, मेहमान तो जलील नहीं होता। सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि इंसल्ट हुई क्यों? अगर बिलावल भुट्टो वहाँ लेने क्या गए थे इंडिया में? उनका तो बनता ही नहीं था जाना। उनसे तो आप इंडिया से आप और क्या तवक्को कर सकती हैं? उन्होंने तो इसको बुलाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में आके जलील करना था, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी, और ये शख्स पाकिस्तान की बेइज्जती करने उधर चला गया। समय में हो रही जब भारत में आज टेरर अटैक भी हुआ है। We'll take a few questions together. Yeah. सर हाय, दिस इज शिवांगी ठाकुर फ्रॉम जी न्यूज। आज हमने देखा किस तरह से एससीओ समिट हुआ, लेकिन इसके बाद सर जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद पर भारत और पाकिस्तान को साथ मिलकर बैठकर बातचीत करना चाहिए क्योंकि हम भी इससे पीड़ित हैं। ऐसे में जब वो यहाँ पर आए हैं, द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है, राजौरी में आज भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि short, keep it tight. We are really against सिंपल सी चीज है, वो कह रहे हैं आतंकवाद पे हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे जब आप समिट में आकर बातचीत नहीं करते? Siddhant. Hi, sir. Siddhant from WION. When it comes to bilateral with the Chinese foreign minister, the Chinese readout says that situation at the border is stable. How do you see this divergence in the position? Between the Chinese side claiming that everything is normal at the border, everything is stable at the border. Yeah, ma'am, there. Yeah. Hello, my name is Munize Jahangir. I'm from Pakistan, from Aaj TV, and my question to you over here is that the Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari made a bold move by coming here, and it is being seen as a breakthrough. He is also being criticized, but how do you, India, see it? Do you see it as a breakthrough, and what will be your roadmap in the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? Sir, perhaps 4 questions. I'll hand over to you, sir. देखिए, 3 सवाल जो हैं वो पाकिस्तान पर थे, एक सवाल जो है वो चाइना पर था। तो ये 3 सवाल जो पाकिस्तान वाले सवाल जो हैं मैं एक साथ लेना चाहूँगा ताकि अभी मजा आएगा ना भिड़ो, because they are overlapping questions. First of all, let me say this. As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there.
जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड दैट इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सिट टुगेदर. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of कर चुकी है. यहां पर जो बड़े बड़े डील हैं, जो देखें, जब तालिबान की सरकार आई, ये बात किसी से छुपी ढकी नहीं है दोस्तों. जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आई और उन्होंने सरकार संभाली, तो सबसे पहले जो एम्बेसी खुली वो थी हिंदुस्तान की. क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान के तालिबान ने वाज़े तौर पर उसने हिंदुस्तान को कहा था कि आप अपने डिप्लोमेटिक्स भेजिए अफगानिस्तान, उनकी रक्षा करने के लिए हम हाजिर हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो काम आप लोग पहले कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखिए. तो दोस्तों पहले एम्बेसी खुलने वाली भी अफगानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की थी. और उसके बाद दोस्तों बहुत सारी कोशिशें हो रही है हमारे पड़ोसियों की तरफ से कि हिंदुस्तान की एम्बेसी या उनके डिप्लोमेटिक्स या उनके लोगों को तकलीफ दी जाए कि किसी ना किसी तरीके से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में दरारें पड़ जाएं. लेकिन दोस्तों ये बात बहुत पुरानी है. मैं बहुत वीडियोस में कह चुका हूं कि देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर हिंदू सिख का क्या होता है. दोस्तों देखिए पिछली सरकार में आपको पता है कि न सिर्फ हिंदू सिख लोगों पे हमले होते थे, बल्कि खुद अफगानिस्तान के लोगों पे भी होते थे. अगर हम कैलकुलेटर लेके जमा करके बैठ जाएं ये सारे लोगों को, तो दोस्तों आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर कितने मुसलमान जो अफगानिस्तान के थे उनकी जानें जा चुकी थी पिछले सरकार में, और बहुत यानी कि 40 सालों के अंदर. तो दोस्तों अगर वो हिंदू और सिख भी अफगानिस्तान में रहते थे तो वो भी अफगानिस्तान के ही लोग थे. लेकिन दोस्तों इसके पीछे बड़ी साजिशें थी, इसके पीछे बड़े हाथ होते थे और आज भी हैं. लेकिन अब तालिबान की सरकार में दोस्तों हिंदुस्तान से बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग आ रहे हैं अफगानिस्तान को विजिट करने के लिए, तालिबान से हाथ मिलाते हैं, नज़दीक खड़े होकर बात करते हैं. अगर ऐसा होता कि भाई अफगानिस्तान के लोग या अफगानिस्तान की सरकार, यहाँ तक कि प्लस तालिबान हिंदू या सिख को पसंद नहीं करते, तो क्या वो एक हिंदू ब्लॉगर और यूट्यूबर को इजाज़त देते कि वो अफगानिस्तान के अंदर वीडियो कैमरा लेके घूमे? यहाँ तक कि दोस्तों इस हालात में अफगानिस्तान के लोगों को भी कैमरा अलाउ नहीं है बहुत सारी जगहों पे घुमाना. अभी इस टाइम तालिबान बोलते हैं कि अभी हालत ऐसी नहीं है कि हम आपको इजाजत दें कि आप हर जगह की तस्वीरें उतारें. लेकिन हिंदुस्तान के लोग इतनी आजादी से घूम रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर कि कोना कोना, चप्पा चप्पा, सुनसान वीरान सड़कें, गांव वगैरह